हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका रेवंत सिंह राठौड़। आज अपन क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें विचारक, विश्वास और इमारत नामक चैप्टर नंबर 4 अपन डिस्कशन करेंगे। जो सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ, जिसमें आज अपन मुख्य रूप से जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पौराणिक हिंदू धर्म के बारे में अपन हम बात करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की हिंदू शाखाएँ उत्पन्न हुई, जिसमें शैववाद, वैष्णववाद, एकेश्वरवाद, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले अपन सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे वो है जैन धर्म और महावीर स्वामी। जैनिज़्म क्या था, यानी जैन धर्म था क्या, और उसमें एक तीर्थंकर हुए जिनके बारे में मुख्य रूप से पढ़ा जाता है, उनका नाम है महावीर स्वामी। इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, इन्होंने कौन कौन से व्रत दिए, या इन्होंने मानव जीवन को क्या राह दिखाई, उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। ये विषय मुख्य रूप से जैन धर्म के इर्द गिर्द घूमेगा। हालांकि इससे मानव जीवन को भी विभिन्न प्रकार के संकेत मिले हैं, जिससे मानव एक वास्तविक मानव के रूप में अपने जीवनी मूल्यों का आकलन कर सका है और आगे भी कर रहा है। चलिए देखते हैं जैन धर्म था क्या। जैन जीन धातु से बना है। जीन जीन में जी का मतलब होता है जीतना, यानी विजयी होना। यानी जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, यानी जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, उस व्यक्ति को जैन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। और उसके बाद में अपन देखते हैं महावीर स्वामी कौन थे, इनके बारे में बात करें। ये रही महावीर स्वामी जी की एक फोटो, जिससे अपन इनके तेज और प्रकाश को उज्ज्वलित कर सकते हैं और देख सकते हैं इनके ऊपर जो है सृष्टि का विषम स्वरूपणीय प्रकाश किस प्रकार से उद्गारित है, और प्रकृति किस प्रकार इन पर एक सुख को समेटे हुए हैं, और ये अपने ध्यान में मग्न है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इनके बारे में, थोड़ी चर्चा करते हैं। महावीर स्वामी थे कौन? ठीक है, तो महावीर स्वामी एक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यानी जैन धर्म में तीर्थंकर हुए हैं कितने? टोटली 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं। यानी इनके पहले तीर्थंकर हुआ करते थे। हम इस शब्द को समझेंगे, तीर्थंकर होता क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। हालांकि पहले देखते हैं फैक्ट के बारे में। जो है पहले तीर्थंकर आदिनाथ हुआ करते थे। उसके बाद में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जिनसे महावीर स्वामी प्रभावित हुए। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर कौन बने? महावीर स्वामी बने। आइए देखते हैं महावीर स्वामी थे कौन। महावीर स्वामी का जन्म 1599 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के अंदर कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली वर्तमान बिहार के अंदर स्थित है, वहाँ पर इनका 1599 ईसा पूर्व के अंदर जन्म होता है। इनकी माता त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था, और ये एक राजकुल से संबंधित थे। यानी इनका जन्म एक राज परिवार में हुआ। यानी ये जन्म से चांदी की चम्मच हाथ में लेकर पैदा हुए थे, और इन्होंने आनुवांशिक विरासत में जन्म लिया, सीधे शब्दों में यदि बात करें। और आगे चलकर इनका विवाह, कुछ ग्रंथ कहते हैं कि इनका विवाह हुआ है, और इनकी पत्नी का नाम कई ग्रंथों में संदर्भित है। पत्नी का नाम यशोदा बताया गया है। लेकिन दिगंबर जैन धर्म का दिगंबर एक शाखा हुई है। दिगंबर और श्वेतांबर, उसकी अपन बात करें तो श्वेतांबर तो जो वस्त्र धारण करते हैं वो जैन गुरु, जैन साधक। ठीक है, और जो दिगंबर हुए हैं, जो जो निर्वस्त्र रहते हैं, जिनको अपन अपनी मारवाड़ी भाषा में नागा बाबा के रूप में जानते हैं, जिन्होंने अपरिग्रह नामक एक व्रत को अपनाया हुआ है। अपरिग्रह मतलब संसाधनों का उचित प्रयोग करो, उचित उपयोग करें संसाधनों का। यानी संसाधन इतने ही उपयोग करो, यानी धन का संचय मत करो, धन इकट्ठा मत करो वस्त्रों के अलावा, यानी हो सके तो वस्त्रों को भी त्याग दो, ऐसा उन्होंने संदेश दिया है। दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म की दो शाखाएं हुए हैं, जिनमें दिगंबर जो जैन मुनि है या जैन लोग हैं, वो मानते हैं कि महावीर स्वामी ने कभी भी विवाह नहीं किया था, अर्थात वो बाल ब्रह्मचारी रहे थे, ऐसा मानना है। हालांकि ये इतिहास की बातें हैं, अपन को इतना विवादास्पद विषयों पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करनी है, और ना ही करनी चाहिए। हमें महावीर स्वामी जी के जीवन के बारे में वृत्तांत पढ़ना है, इनका जीवन क्या था, इनसे हमें क्या सीख मिलती हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म का नाम वर्धमान था, और इनका जन्म कुंडलवन वैशाली के अंदर हुआ था। और इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति, पावापुरी में इनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है, और 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने एक शब्द पढ़ा है कि ये 24वें तीर्थंकर थे। तो तीर्थंकर होता क्या है? तीर्थंकर नदी रूपी जीवन को, यानी लोगों के नदी रूपी जीवन रूपी एक विचार को, या फिर यानी जीवन को नदी रूपी धारा से क्या करते हैं, पार पहुंचाते हैं, उनको तीर्थंकर कहा गया है। ठीक है, यानी लोगों के जीवन को सफल बनाते हैं, वो मुनि क्या कहलाएं? तीर्थंकर कहलाएं। और जैन धर्म में
टोटली 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। जिस प्रकार से सिख धर्म में 10 गुरु हुए, जिनमें गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु थे। उन्होंने जो है गुरु ग्रंथ बनाया, जिसका अनुसरण आज के लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे और उसके बाद में उन्होंने जैन नामक धर्म की एक रचना की। ठीक है, जो कि वर्तमान में परिवर्तन में है और अब जो है इनके विभिन्न प्रकार के गुरु, सन्यासी और मुनि हैं, जो कि अपनी जो है दीक्षा लेकर अपने जीवन के मूल्यों का आंकलन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जैन धर्म ने हमें हमारे जीवन को या हमारे भारत को या विश्व भर में क्या शिक्षाएं दी हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैन धर्म संपूर्ण विश्व में प्राणवान है और जैन धर्म ने जीव और जीने दो का संदेश दिया है। और जैन धर्म ने मुख्य रूप से 5 महावृत्त बताए, यानी सत्य बोलो, अहिंसक बनो, यानी हिंसा मत करो, किसी की हत्या मत करो, असत्य यानी एक तरह से असत्य यानी चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य की शक्ति के बारे में यदि जैन गुरुओं से पूछा जाए तो वो बताते हैं कि ब्रह्मचर्य के माध्यम से एक व्यक्ति अपने जीवन की तमाम इच्छाओं को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य एकमात्र ऐसी शक्ति है, ऐसा जैन गुरुओं का मानना है। और ये सही भी है, कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य की शक्ति अद्भुत होती है। और अपरिग्रह यानी धन का संचय मत करो, ये सब चीज़ें जैन गुरुओं ने इस सांसारिक मोहमाया में फंसे हुए व्यक्तियों या मानव के लिए जो है एक संदेश दिया है कि अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, असत्य और ब्रह्मचर्य, इन 5 महावृत्तों का यदि कोई पालन करता है वही जैन कहलाएगा, यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर क्या कर लिया है, विजय पा ली है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो चींटी मर जाती थी ना, उसके लिए भी ये, यदि गलती से मर जाती थी उसके लिए भी ये यज्ञ करवाते थे और उसको एक तरह से पवित्र करते थे। ठीक है, खुद को पवित्र करते थे। आज भी अपन देखते हैं जैन गुरु कभी भी जूते या चप्पल नहीं पहनते। उसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उनके पाँव से कोई जीव न मरे, किसी जीव की हत्या ना हो। ठीक है, और जैन गुरु के हाथ में एक जो मोर की जो पांखी होती हैं उससे बना हुआ एक बंडल टाइप होता है, वो क्यों रखते हैं? वो बैठते समय वहाँ से जहाँ वो बैठते हैं उसको उस जगह को साफ करते हैं ताकि वहाँ पर कोई जीव या कीट पतंग नहीं है जो उनसे मर जाए। ठीक है, तो वो उसको साफ करके बैठते हैं। तो इस प्रकार से ये अहिंसक थे। ठीक है, तो इन्होंने ये 5 महाव्रत दिए थे और इसमें मुख्य रूप से जो ब्रह्मचर्य महाव्रत है वो महावीर स्वामी के समय दिया गया था। महावीर स्वामी वास्तव में अहिंसा के प्रतिमान प्रतीक रहे हैं और उसके बाद में अपने विभिन्न प्रकार की जो है कहानियाँ पढ़ी, जिसके अंदर एक कहानी ये भी है कि एक स्त्री कहती है अपने राजा को, क्या कहती है कि यानी जैन धर्म का ही एक उत्तराध्ययन सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, वहाँ एक कमलावती नाम की एक रानी होती है और राजा को प्रेरित करती है, ये राजा को फोर्स करती है कि आप जाइए संन्यास लीजिए। यदि आपको इस पूरे विश्व का पूरा धन दौलत या विश्व की पूरी पावर मिल जाएगी ना, फिर भी आप जो है खुश नहीं होंगे, है ना। तो एक व्यक्ति की जो लालसा होती है अधिक से अधिक पाने की, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो रानी ने राजा को संकेत दिया कि आपको क्या कर लेना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। ठीक है, फोर्स किया गया है कहीं ना कहीं। और इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया। उन्होंने इनकी एक पंक्ति भी, उनकी एक पंक्ति है, मिति में सर्वभयूषु, यानी मैं सभी का मैत्री हूँ, यानी सभी जीव मेरे क्या है, मैत्री है, यानी मैं सबसे संबंध रखता हूँ, ऐसा महावीर स्वामी जी का कहना है। वो कहते थे कि अपरिग्रही बनो, तत्पश्चात तेजमयी हो जाओ और तपस्या करो। मोक्ष की प्राप्ति के लिए विहारों को ज्वाइन करो, यानी विहारों में आप आओ और विहार को ज्वाइन कर लो। विहार क्या होते थे? जहाँ पर जैन गुरु या साधक रहते थे, यानी जो कहीं ना कहीं सांसारिक मोहमाया से दूर एक वातावरण था, वहाँ पर लोग रहा करते थे और इसलिए वो अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और लोगों को एक सदमार्ग और सद प्राप्ति के लिए प्रयासित करने का खुद एक संकल्प ले रहे थे। ठीक है, तो ये आप चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं ना, वो हमेशा इनका जन्म एक उच्च कुल में हुआ था। यानी जैन धर्म में भी महावीर स्वामी हुए जिनका जन्म कुंडलवन यानी वैशाली के अंदर सिद्धार्थ नामक एक राजा के वहाँ हुआ था और जहाँ से उन्होंने वहाँ की जो है तमाम सांसारिक मोहमायों को त्याग कर, यानी जिस प्रकार से वो एक चारदीवारी के अंदर बड़े होते हैं और सांसारिक सुख भोग कर भी वो एक साधक बनते हैं, तो त्याग नामक एक चीज़ जो है वो हम महावीर स्वामी से सीख सकते हैं, गौतम बुद्ध से सीख सकते हैं, सिद्धार्थ से सीख सकते हैं। ठीक है, और त्याग मन, वाणी और कार्यों पर जीत, काया पर किस प्रकार से अपन जीत पा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जैन धर्म हमें सिखाता है।
और सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब महाव्रत यदि कोई व्यक्ति धारण कर लेता है तो उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। उसके बाद में अपन बौद्ध धर्म की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म की यदि बात करें तो बौद्ध धर्म प्राचीन काल से प्रचलन में था। उसमें महात्मा बुद्ध जिन्होंने इस धर्म को कहीं ना कहीं शुरू किया था, यानी महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं जो दीक्षाएं दी है, उन्हीं के आधार पर इस धर्म का नामकरण हुआ और ये धर्म शुरू हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका महत्वपूर्ण सहयोग था। महात्मा बुद्ध की यदि बात की जाए, अपन चर्चा करते हैं महात्मा बुद्ध की। ये है महात्मा बुद्ध जी की ब्रह्मचर्य मुहूर्त के अंदर एक मुद्रा में संयोजित एक प्रतिमूर्ति, जिसको देखना रोचक होगा हमारे लिए। और महात्मा बुद्ध की यदि बात करें, इनका जन्म का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे और इनका जन्म जो है, मैंने पहले बात की थी, इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी स्थित कपिलवस्तु के शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म होता है। यानी शाक्य क्षत्रिय वर्ण से ये एक राजकुल से संबंधित थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व के अंदर सुदोधन नामक राजा के घर होता है। इनकी माता का नाम रानी महामाया था। इनका लालन पालन वास्तव में जीवन के कटु यथार्थों से दूर एक महल की चारदीवारी के अंदर तमाम सुखों के बीच हुआ। और एक दिन क्या होता है, एक रोचक तथ्य इनके जीवन का याद आता है कि एक दिन एक इनके राज्य के अंदर जो रथाकार होते थे, यानी रथ को चलाने वाले, उनको शहर घुमाने की बात कहते हैं। कौन? सिद्धार्थ, जिनका उस समय नाम क्या था? महात्मा बुद्ध नहीं था, सिद्धार्थ नाम था इनका बचपन में। तो सिद्धार्थ ने एक आड़ पकड़ ली और कहा कि रथकार महोदय, मुझे घूमने जाना है बाहर शहर में, यानी कपिल वस्तु के अंदर मुझे घूमने जाना है। तो रथकार ने कहा कि बिल्कुल युवराज, आप चलिए। और आज तक सिद्धार्थ बाहरी दुनिया से क्या थे? अनभिज्ञ थे, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही, क्योंकि सिद्धार्थ जब रथ पर बैठे थे तब सबसे पहले एक व्यक्ति को देखते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद में एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद में एक लाश को देखते हैं। तब सिद्धार्थ की काया दया से लदलद हो जाती हैं और सिद्धार्थ को एक गहरा सदमा लगता है। सिद्धार्थ उसके बाद में एक सन्यासी को देखते हैं, तो उसके चेहरे पर बुढ़ापे, बीमारी या मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी। यानी जो सन्यासी को जो देखा गया, तो सन्यासी के चेहरे पर मृत्यु, बुढ़ापे, बीमारी का कोई भय ही नहीं था। वो शांत और एक तरह से अपन कहें सांसारिक मोहमाया से दूर, ना उसे मरने का डर, ना उसे जीवन में कुछ हासिल करने का डर, यानी एक संयोजित प्रतिमूर्ति के रूप में वो चल रहा था सन्यासी। तब उसी समय से सिद्धार्थ ने एक विचार किया कि एक वृद्ध व्यक्ति है, तो जवान व्यक्ति होता है तो उसे वृद्ध होने का डर होता है, वृद्ध होने के बाद में वो बीमार हो जाता है, आखिरकार वो एक लाश बनता है, वो मर जाता है। तो इस सांसारिक मोहमाया में कुछ नहीं पड़ा। उस समय ही सिद्धार्थ को ये चीज़ समझ में आ गई और उन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में महल को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। साधना के कई मार्ग खोजे, जिनमें एक था शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट देना। महात्मा बुद्ध मानते थे कि शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट देकर ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके चलते वे मरते मरते बचे, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा साधना की, यानी भूखे रहे, प्यासे रहे, जिससे वो मरते मरते बचे। और एक दिन ऐसा था, यानी जब बोध गया के अंदर ये तपस्या कर रहे थे, इन्होंने सारनाथ के अंदर अपना पहला उपदेश दिया था, जो कि बिहार के अंदर है। और बोध गया के अंदर एक बोधि वृक्ष जो कि वर्तमान में भी है, उसके अंश कुछ, वहाँ पर बैठकर उन्होंने तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्ति की थी। तब ज्ञान प्राप्ति के अंतिम दिन क्या होता है, वैसा की पूर्णिमा होती है, जिस दिन सुजाता नाम की एक लड़की आती है, जिन्होंने पहले जो है मन्नत मांगी थी। किससे? बोधि वृक्ष से क्या मांगी थी? मन्नत किसकी? पुत्र प्राप्ति की। और कहा था कि हमें क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। तब उनको पुत्र प्राप्ति हो गई और उसके बाद में वो वहाँ पर खीर चढ़ाने के लिए, सोने के थाल में खीर चढ़ाने के लिए वो एक सुंदर स्त्री आती है। और कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध उस स्त्री पर, उस लड़की पर मोहित हो गए और उन्होंने उनके हाथ की जो खीर है वो लड़की ने उसको महात्मा बुद्ध को दी, तो उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार कर ली थी, ऐसा कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं उनका व्रत जो है वो खंडित हुआ है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा गया है। हालांकि कुछ कहानियाँ कहती है कि सुजाता की खीर पीने के बाद में महात्मा बुद्ध को समझ में आया कि शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि एक मध्यम मार्ग अपना के हमें हमारे जीवनीय मूल्यों का आकलन करना चाहिए। और उसके बाद में महात्मा बुद्ध ने वही किया, यानी जीवन जीने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, हमें खाना भी खाना चाहिए और मध्य मार्ग पर चलना चाहिए।
तो उन्होंने एक तो उस घटना से सीख ली जब सुजाता ने उनको खीर पिलाई, जब वो 35 वर्ष के एक युवक थे और उसके बाद में वैसाखी पूर्णिमा थी, यानी बुद्ध पूर्णिमा इसी के उपलक्ष्य में मनाई जाती है क्योंकि उसी दिन उनको क्या प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी रात वे बोध कहलाए और उसके बाद में 528 ईसा पूर्व के अंदर वो वहाँ से निकल पड़े और उन्होंने कहा कि अब मध्य मार्ग अपनाना है, ना तो ज़्यादा शरीर को परेशान करना है, ना इसको ज़्यादा ऐशो आराम देना है, ठीक है। और निकल पड़े, विश्व भर में उन्होंने जो है बौद्ध धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार किया और घूमते रहे, लोगों को शिक्षाएँ दी, दीक्षाएँ दी, ठीक है। और इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया क्योंकि एक बार इन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियाँ वीणा बजा रही थी और स्मरण कर रही थी और कह रही थी आपस में कि वीणा की जो तार है उसको ज़्यादा यदि कसकर इसको जो है कसकर बजाओ, लेकिन इतना भी न कसो कि ये टूट जाए, यानी ये तार टूट जाए। यानी वीणा के तारों को कसकर बजाने से क्या होगा, हालांकि आवाज़ तो मधुर आती है लेकिन इनको ऐसा इतना भी कसकर नहीं बजाया जाए जिससे ये टूट जाए। तो इससे महात्मा बुद्ध को एक संदेश मिला कि बात तो इनकी सही है कि हमें एक मध्यम मार्ग पर ही चलना चाहिए, हमें शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं देने चाहिए। उसके बाद में उन्होंने मध्यम मार्ग अपना कर अपने जो है अंतिम जीवन का अंतिम समय है वो उन्होंने कुशीनारा के अंदर बिताए और उन्होंने अपने देह को त्यागा। उससे पहले उन्होंने उनके संबंधित कुछ उनकी अंतिम पंक्तियाँ थी, उन्होंने कहा था अपने शिष्यों से, ठीक है। उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि आपो दीपो भवे, कि तुम सबके लिए खुद ही ज्योति बनो क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। यानी अपने शिष्यों को उन्होंने एक शिक्षा दी थी कि तुम खुद क्या हो, द्वीप हो, आपो दीपो भवः, ऐसी पंक्ति महात्मा बुद्ध ने दी थी, ठीक है। उसके बाद में महात्मा बुद्ध ने शिक्षाएं क्या दी और त्रिपिटक क्या हुआ करता था उसके बारे में चर्चा करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं, सबसे पहले क्या होता था, एक एक कहानी है बुद्ध से संबंधित शिक्षाओं में बताएं तो एक महिला का उदाहरण मिलता है। एक महिला आती है जिसका बच्चा मर जाता है, मरे हुए बच्चे को जीवित करवाने के लिए महात्मा के पास में, यानी महात्मा कौन, बुद्ध, इनके पास में एक माता जी आती है कि मेरे बच्चे को जीवित कर दो। तब बुद्ध ऐसी शिक्षा देते हैं माता जी को, तो माता जी प्रसन्न होकर बच्चे को, मरे हुए बच्चे को वापस लेकर चली जाती हैं। ये कहते हैं कि माता, इस जगत में सब नश्वर है, शाश्वत या स्थायी कुछ नहीं है, हर व्यक्ति को मर जाना है, जो जन्म लेता है उसको मरना संभव है और मरेगा वो, ठीक है। तब माता जी इस तर्क से जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हुए और वापस चली गई। उसके बाद में यदि अपन बात करें कि घोर तपस्या, और महात्मा बुद्ध मानते थे कि घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपना कर ही मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है। और कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध मानते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। भगवान क्या थे, भगवान उनके अनुसार अप्रासंगिक है। और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा कुछ ग्रंथ रचे गए जिनको पिटक कहा गया, यानी त्रिपिटक, 3 ग्रंथ थे जिनमें एक था सूत पिटक, ठीक है, एक था विनय पिटक, एक था अभिधम पिटक, ठीक है। तो इसमें सूत पिटक वे ग्रंथ होते थे जिनमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं। विनय पिटक वे ग्रंथ होते थे, विनय पिटक, जिनमें संघ, यानी या बौद्ध संघ या गण, एक ऐसा मैंने बताया था आपको, जैन धर्म में भी होता था और बौद्ध धर्म में भी होता था। संघ में आने वाले जो भिक्षुणियाँ थी तो उनके लिए जो नियम बनाए गए थे वो विनय पिटक में संग्रहित थे। और अभिधम पिटक जो था उसके अंदर दर्शन से जुड़े विषय थे, वो अभिधम पिटक के अंदर कहीं ना कहीं लिखे गए थे। उसके बाद में अपन बात करें तो आगे चलते हैं। आपसे पूछा जाए कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 त्रिपिटक के नाम हैं। और इनको एक बौद्ध धर्म की एक संगोष्ठी हुई थी जो कि वैशाली के अंदर हुई थी, उसके अंदर इन नियमों को जो है या इन ग्रंथों को संग्रहित किया गया था कहीं ना कहीं। उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं, अपन चर्चा करते हैं हीनयान और महायान बौद्ध धर्म शाखाएं क्या थी। यानी बौद्ध धर्म की एक संगोष्ठी या बौद्ध धर्म की एक संगीति हुई थी जिसके अंदर हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं बनी। यानी हीनयान वो थे जो महात्मा बुद्ध के विचारों को नहीं मानते थे, वो हीनयान या थेरवाद कहलाते थे। और महायान वो बौद्ध शाखा थी जो महात्मा बुद्ध के विचारों को मानती थी, ठीक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए कि महायान और हीनयान क्या था। जिस प्रकार से जैन धर्म भी क्या था, 2 भागों में बटा था, एक था दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर जो वस्त्र नहीं पहनते यानी नागा बाबा, और श्वेतांबर जो कि क्या पहनते थे, वस्त्र
पहनते थे। ठीक है, उसके बाद में बुद्ध के अनुयायी और स्तूप निर्माण, यानी अब देखो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। अब विभिन्न प्रकार के बौद्ध सन्यासी आते हैं, उसके बाद में राजा आते हैं जिन्होंने जो बुद्ध के अनुयायी बने, जैसे कि मौर्य साम्राज्य में एक शासक थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, पौत्र थे, यानी पोता थे, जिनका नाम अशोक होता है। अशोक, सम्राट अशोक, जो कि एक महान शासक के रूप में माना जाता है, जो कि बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। ठीक है, अशोक ने क्या करवाया, अशोक हालांकि एक क्रूर शासक था, लेकिन 261 ईसा पूर्व के अंदर, यानी बिफोर क्राइस्ट के अंदर एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम होता है कलिंग युद्ध। और इस कलिंग युद्ध के अंदर जब खारवेल उड़ीसा का एक शासक जैसे ये युद्ध करते हैं और रक्तपात मचाते हैं उन लोगों का, तब ये इनकी काया कहीं ना कहीं गदगद होती है और ये कहते हैं कि हमें जो है अहिंसा का मार्ग अपनाना है। तो अहिंसा का यदि मार्ग अपनाना है तो ये विभिन्न प्रकार के साधुओं से मिलते थे, बौद्ध साधुओं से या मुनियों से मिलते थे, और ये महात्मा बुद्ध से प्रभावित हुए। और उसके बाद इन्होंने अपना जो हिंदू धर्म था उसको त्याग कर इन्होंने, अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। और उसके बाद में इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की, और लुम्बिनी की यात्रा करने के बाद में इन्होंने सांची में एक सांची का स्तूप बनाया, जिसके अंदर कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्षुओं की जो है हड्डियाँ रखी जाती थी। ठीक है, तो सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद में भरूच का स्तूप भी अपन देखते हैं, और तमिलनाडु के अंदर अमरावती का स्तूप है, जिसको हालांकि जिसके अंदर जो अवशेष बचे थे उसको अंग्रेज ले गए थे उसकी रिसर्च करने के लिए। वो इंग्लैंड ले गए थे, कोई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता ले गए थे, जहाँ पर उन्होंने संग्रहालय में रखा, लेकिन आज तक वो उसके कुछ ही अवशेष प्राप्त हो सके हैं। लेकिन सांची के स्तूप का संरक्षण एक यहाँ सांची की एक नवाब थी जिनका नाम था जो शाहजहाँ बेगम जो है, उनकी एक आत्मकथा है ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, यानी भोपाल की एक नवाब थी, इनका नाम था शाहजहाँ बेगम। उसके बाद में इनकी पुत्री आती है सुल्तान जहाँ बेगम, जिन्होंने इसके लिए धन का अनुदान किया और इसको सुरक्षित भी किया था उन्होंने, और अंग्रेजों को यहाँ से एक अंश भी ले जाने नहीं दिया। इसीलिए सांची का स्तूप आज भी सुरक्षित है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि भोपाल की जो बेगम थी उसका सांची के स्तूप उसने सांची के स्तूप को किस प्रकार से संरक्षित किया, तो आपको ये सब आंसर लिखने हैं जो मैं अभी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्तूप होता क्या था, यानी बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उनके शरीर से संबंधित जो अवशेष होते थे ना, उनको एक टीले के अंदर, इन अवशेषों को एक टीले के अंदर डाल दिया जाता था स्तूप के अंदर। तो ये जो टीला बना है इसके अंदर बौद्ध भिक्षुओं के क्या है, यहाँ पर उनके शरीर के मृत अवशेष हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर इसमें डाले जाते हैं। और ये स्तूप बड़ा होता है, जबकि चैत्य, दो शब्द है चैत्य और विहार, ये यूपीएससी के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन, चैत्य व विहार। चैत्य किसे कहते हैं, चैत्य भी हालांकि वही जगह होती है, यानी जहाँ पर मतलब किसी बौद्ध भिक्षु की मृत्यु होने के बाद में उसमें उसकी जो अस्थियाँ वगैरह या फिर मृत अवशेष को उसके रखा जाता है, यानी अवशेष को रखा जाता है, तो उसे अपन चैत्य कहेंगे। विहार उन्हें कहेंगे जहाँ पर ये बौद्ध भिक्षु या जैन भिक्षु रहते थे, उनके जो आवास है उनको विहार के रूप में जानते थे। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, यानी पौराणिक हिंदू धर्म का उदय होता है जिसमें मुख्य रूप से वैष्णववाद और शैववाद को अपन मानते हैं, देखते हैं। और वैष्णववाद में क्या था, लोगों का मानना था कि विष्णु भगवान जो है उन्होंने आज तक 10 अवतार लिए हैं। कितने? 10 अवतार, जिनमें मुख्य रूप से 2 मूर्तियां अपन यहाँ देख सकते हैं जिस प्रकार से शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति जो कि देवगढ़ यूपी से प्राप्त हुई है, यहाँ पर शेषनाग पर यानी सांप पर जो है आराम कर रहे हैं और आराम फरमा रहे हैं विष्णु जी। और यहाँ पर अपन विष्णु जी को देख रहे हैं वराह मूर्ति के रूप में, और यहाँ पृथ्वी माता को बचाते हुए, यानी जब जब इस पृथ्वी पर संकट आए हैं तब तब विष्णु ने अवतार लिए हैं, ऐसा माना जाता है वैष्णववादियों का। और उसके बाद में शैववादियों ने कहा है कि शिव ही उनका प्रमुख क्या है, भगवान है। ठीक है, इस प्रकार से शैववादी और वैष्णववादी हुए। ये हिंदू धर्म में ये पौराणिक कुछ कथाएं थी, उनके आधार पर अपन कह सकते हैं। उसके बाद में मूर्ति कला,
मूर्तिकला यानी मूर्तियों की जो आकृतियाँ हैं, पहले ये मूर्तिकला जो है गुफाओं को काट कर बनाई जाती थी, जिसमें मुख्य रूप से कैलाशपुरी का एलोरा महाराष्ट्र के अंदर बना जो मंदिर है वो आप देख सकते हो, जिसके अंदर जिस मूर्तिकार ने बनवाया था उसने जिस राजा ने बनवाया था उस राजा ने कहा था ये मैंने कैसे किया, यानी इसके अंदर एक पंक्ति लिखी गई है, उसमें अंत में लिखा है कि मैंने ये कैसे कर दिया। तो ये गुफाओं को काट कर किस प्रकार से मूर्तियों को बनाया गया था। और बराबर बिहार की जो गुफाएँ हैं उसके अंदर भी गुफाओं को काट कर जो है मूर्तियाँ बनाई गई हैं। उसके बाद में महाबलीपुरम यानी तमिलनाडु की एक मूर्ति है जो आप देख सकते हो, तमिलनाडु के अंदर महाबलीपुरम की मूर्तियाँ ये भी गुफाओं को काट कर बनाई गई थी। उसके बाद में अपन देखते हैं मथुरा और गांधार की मूर्तियाँ, जो कि आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है। जिसमें गांधार की मूर्तिकला है उसमें तो मुख्य रूप से क्या किया जाता था, सौंदर्य पर जोर दिया जाता है। ये है गांधार की बौद्ध मूर्ति, ये भगवान गौतम बुद्ध है, जो इनकी मांसपेशियाँ चमक रही है, इनके बाल अपन को मतलब एक तरह से दिखाई दे रहे हैं, और वस्त्र किस प्रकार से चमकीले हैं, यानी इनको कहीं ना कहीं इनके इस मूर्ति के निर्माण में कहीं ना कहीं सौंदर्य को ज़्यादा महत्व दिया गया है वास्तविकता की बजाय। लेकिन ये मथुरा की हमें मूर्ति मिलती है, इसके अंदर अपन देखते हैं कि इसमें वास्तविकता पर ज़्यादा बल दिया गया है बजाय सौंदर्य के। इसमें सौंदर्य पर नहीं बल्कि वास्तविकता पर जोर दिया गया है, और कहा गया है कि महात्मा बुद्ध ऐसे ही थे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से गांधार और मथुरा की मूर्तिकला में कुछ ऐसा अंतर था। कुषाणों के समय मुख्य रूप से मथुरा की जो मूर्तिकला है वो विकसित हुई थी। ठीक है, तो आज का अपना इतना ही है, बाकी देखेंगे कल। और आज अपना जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो मैं अलग से PDF उपलब्ध करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।